विश्व में असंख्य प्राणी हैं जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती है कि कितने प्राणी हैं। केवल आदमियों की गणना हो पाती है। जल में रहने वाले प्राणियों की कोई गणना कैसे कर सकता है? मच्छरों की कोई गणना कैसे कर सकता है? विश्व में असंख्य प्राणी हैं किंतु मानव उनमें श्रेष्ठतम प्राणी है। मनुष्य के जीवन में जो विकास हुआ है, जो उसे स्वतंत्रता उपलब्ध है, जिसके आधार पर वो अपना विकास कर रहा है, उसके आधार पर वो अपना जीवन भी जीता है। इसलिए विश्व में किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आपको दुख और अशांति चाहिए कि सुख और शांति, तो सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे, चाहे वे जिस देश के नागरिक हों, चाहे जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे वे जिसकी आराधना करने वाले हों, चाहे जिस मान ग्रंथ को अपना प्रामाणिक ग्रंथ मानते हों, चाहे जिस प्रकार के वेशभूषा से अलंकृत हों, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। दुख किसी व्यक्ति को प्रिय नहीं है, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे आर्थिक दुख हो, किसी प्रकार का दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है। तो जैसे श्री साहब जी बतला रहे थे अभी कि उसके कारण को अनुसंधान करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख हैं, वो अकारण नहीं आते हैं। कारणम बिना कार्यम न भवति, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। हर चीज के मूल में कोई न कोई कारण होता है। हम कारण का अनुसंधान न कर पाए ये बात अलग है, किंतु सही ढंग से अगर चिंतन हो तो कारण के बिना कार्य नहीं होता है। सोना है, गहना हमें बनवाना है, अब मूल में अगर सोना ना हो तो सोना के बिना सोना का गहना नहीं बन सकता है, चांदी के बिना चांदी का गहना नहीं बन सकता है, मिट्टी के बिना मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता है। कार्य के पहले कारण का होना आवश्यक होता है। तो दुख किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं है। दुख का मूल कारण क्या है, उस पर हम चिंतन नहीं करते हैं। मनीषियों ने चिंतन किया और कहा तस्य हेतुर अविद्या। दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। किंतु यह बात समझ में कम लोगों को आई, उसको मिटाने का प्रयास लोग नहीं किए, दूसरा कुछ करने लगे। जैसे एक भक्त जी थे, एक बहुत सुंदर कुआं बनवाए, मीठा जल निकला। उनके मन में अगाध श्रद्धा है कि चलो हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराएं। आदमी जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से व्यक्ति का चुनाव करता है। एक राजनैतिक व्यक्ति होता है, वो किसी मिनिस्टर को बुला करके ऐसा करता है, और अगर सिनेमा का व्यक्ति हो तो उसी प्रकार से वो नेता नहीं अभिनेता को बुला करके अपना कार्यक्रम कराता है। भक्त थे, अपने गुरुदेव को याद किए, गुरुदेव के पास जाकर निवेदन किए कि गुरुदेव हम एक कुआं बनवाए हैं, खुदवाए हैं, बहुत मीठा जल निकला है, आपके द्वारा कल उसका उद्घाटन हो सुबह सुबह। उन्होंने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे सुबह। स्वीकृत दे दिए। भक्तराज निवेदन करके सायंकाल घर पहुंचे ही थे, एक व्यक्ति आया और कहा भक्त जी आपके कुएं में दो कुत्ते लड़ते लड़ते दोनों कुत्ते कुएं में गिर गए। भक्त जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि अभी मैं निवेदन करके गुरुदेव के पास से आया हूं कि कल कुएं का उद्घाटन हो और मेरे कुएं में दो कुत्ते गिर पड़े। सुबह होते ही भक्तराज फिर गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, कहे गुरुदेव एक दिन के लिए उद्घाटन की तिथि आप बढ़ाने की कृपा करें। उन्होंने कहा क्या हो गया, रात भर में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों करते हो? कहे गुरुदेव एक दुखद घटना घट गई है, कुत्ते लड़ रहे थे, दोनों कुत्ते कुएं में गिर गए हैं। गुरुदेव ने कहा एक छोटी सी बात के लिए एक दिन के लिए समय क्यों बढ़वाते हो? जाओ कुत्तों को निकाल देना, कुछ पानी निकाल देना और उसमें गंगा जल डाल देना, बस उद्घाटन हो जाएगा। भक्तराज सुनकर बहुत खुश हुए,
बहुत खुशी उनके मन में हुई कि गुरुदेव जी कितना सरल समाधान बता दिए। घर आए, जल्दी जल्दी में कुत्ते को निकालना तो भूल गए, पानी निकाले और उसमें गंगा जल डाले, और जब गुरुदेव आए पानी निकालते हैं तो उससे दुर्गंध आ रही थी। गुरुदेव ने पूछा, कुत्ते निकाले हो? कहे, ये तो महाराज मैं भूल ही गया हूं, पानी निकाला हूं और गंगा जल डाला हूं। महाराज जी ने कहा कि मूल समस्या तो अपनी जगह पर है, जिसके कारण से पानी खराब हुआ है उन कुत्तों को तो निकालने को आप भूल ही गए हैं। पानी निकाल रहे हैं और गंगा जल डाल रहे हैं। जैसे वे भक्त जी अपने जीवन में भूल किए, ऐसे लगता है अनेक लोग अपने जीवन में भूल करते हैं। अंतःकरण रूपी कुएं में राग द्वेष रूपी दो कुत्ते पड़े हुए हैं, लोग उनको नहीं निकालते हैं, गंगा जल डालते हैं। गंगा जल डालना, मंत्रों का जाप करना, हवन करना, संध्या करना, तर्पण करना, नमाज पढ़ना, हज करना, प्रार्थना करना, ये गंगा जल डालना है। गंगा जल तो डाल रहे हैं पर तो कुत्तों को निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए जीवन में शांति मिलती नहीं है। कितने लोग शिकायत करते हैं, शायद 10 साल से हम माला फेरते हैं, हवन करते हैं, न भगवान के दर्शन होते हैं, न सुख मिलता है, न शांति मिलती है। कुछ लोग तो बड़ी ईमानदारी से बात करते हैं, कहते हैं साहब जब तक हम माला नहीं उठाते हैं तब तक तो हमारा मन ठीक रहता है, और जैसे माला उठाए जाप करने के लिए तो मन बहुत संसार की ओर दौड़ता है। हमारा मन भजन में, ध्यान में लगता ही नहीं है। लगाने की कोशिश करते हैं किंतु भजन और ध्यान में मन लगता नहीं है। बड़े ईमानदारी की बात करते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि मन लगता कहां है ये बताते ही नहीं है। और ऐसे जगह पर मन लगा है कि 4 आदमी के बीच में बता भी नहीं सकते कि हमारा मन यहां लगा हुआ है। भजन में नहीं लगता है, ध्यान में नहीं लगता, ये तो बताते हैं, और लगता कहां ये बताते ही नहीं है। और कैसे बताऊं कि हमारा मन बोतल पीने में लगता है, गलत खाने में लगता है, सांसारिक वासनाओं में हमारा मन महाराज बहुत कस के लगा हुआ है, कैसे बताएं। और जहां मन लगा है वहां से जब तक हटेगा नहीं तो भजन में लगेगा भी नहीं। सदगुरु कबीर साहब समाधान देते हैं, कहते हैं सांची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जैसे। एक सेठ जी थे, संत के पास जाकर प्रणाम करके बैठ गए। संत जी ने कुशल मंगल पूछा। उन्होंने कहा महाराज और तो सब ठीक है किंतु मेरा मन भजन में नहीं लगता है, कुछ आप उपाय बताने की कृपा करें। महाराज जी ने कहा ठीक है, हम कल आपके यहां भिक्षा लेने के लिए आएंगे, उसी समय पर इसका समाधान करेंगे। सेठ जी बहुत खुश हुए कि इतने त्यागी तपस्वी महात्मा लोग बार बार निवेदन करते हैं तब कहीं स्वीकार करते हैं। हमारे ऊपर आपकी बड़े अहेतुकी कृपा है कि आप अपने आप कह दिए कि हम आपके यहां भोजन लेने आएंगे तब समाधान देंगे। सेठ जी बहुत खुश हुए, वापस घर जाते हैं, सेठानी जी को बताते हैं कि कल गुरुदेव आएंगे भिक्षा लेने के लिए, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान देने की कृपा करने के लिए कहें। सेठानी भी बहुत खुश है, अच्छी तरह से मकान की सफाई करते हैं, अनेक प्रकार के सुंदर मिष्ठान बनवाते हैं, क्योंकि देने के साथ साथ लेने की भी बात आई है। महाराज जी सुबह होते स्नान करके जब चलने का समय हुआ भिक्षा पात्र अपना लेते हैं, कमंडल लेते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर कीचड़ से पूरा भर देते हैं और उस पात्र को लेकर चलते हैं। सेठ जी के यहां पहुंचते हैं, सेठ जी प्रणाम करते हैं, आसन देते हैं। कुछ देर के पश्चात निवेदन करते हैं कि भगवान भोजन बनकर तैयार है, आप आज्ञा दे तो मैं भोजन लाऊं। उनका ठीक है लाइए। बहुत सुंदर खीर बनाए थे, ला करके जैसे महाराज जी कमंडल आगे बढ़ा देते कि डालो इसमें। अब सेठ जी के हाथ तो वहीं रुक जाते हैं, कमंडल पूरा भरा हुआ है, पत्थर से कीचड़ से भरा हुआ है,
महाराज जी ने कहा संदेह न करो सेठ जी, इसे में डाल दो। अब सेठ जी तो आंख है, जैसे साहब कहे कि अभी कि आदमी के पास आंख नहीं है, दूसरे के आंख से देखते हैं। अभिनेता जो कुछ कह दे वो सब सामान बिक जाता है। आदमी अपनी आंख से देखता नहीं, विचार नहीं करता है कि वास्तविकता क्या है। ये तो लाखों रुपया लेकर के इस प्रकार से बोतल लेकर खड़े हो जाते हैं, हमको क्या मिलता है? हमको तो यही बता देंगे कि ये बहुत बढ़िया चीज है, हम उसकी परख नहीं करते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं। महात्मा जी बार बार कहते हैं सेठ जी आप संदेह क्या करते हो, डालो। सेठ जी की आंख है, देखते हैं कितनी सुंदर खीर बनी जिससे सुगंध आ रही है, अगर इसमें हम डालेंगे तो ये तो पूरा भरा है, सब नीचे गिर जाएगा। वो कहते हैं भगवान इस कमंडल को पहले हमें देने की कृपा करें, हम इसको पहले साफ करेंगे। महाराज जी कमंडल दे देते हैं। कमंडल को अच्छी तरह से सेठ ले करके साफ करते हैं। जो पत्थर है, कीचड़ है, उसको निकालते हैं, पानी से धोते हैं, पाउडर डाल करके उसको अच्छी तरह से मांझ धोकर जब साफ कर देते हैं, महाराज जी के हाथों में सौंप देते हैं, तब सेठ जी अपना खीर डालते हैं। महाराज जी खीर लेकर के तुरंत आश्रम की ओर चल देते हैं। सेठ जी दौड़ करके खड़े हो जाते हैं आगे। भगवान आप कल कहे थे, शायद भूल गए हैं, आप कहे थे कि जब भिक्षा लेने के लिए आएंगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। मेरा मन महाराज भजन में नहीं लगता, मेरी मूल समस्या यही है, आप उसको समाधान देने की कृपा करें। महाराज जी ने कहा मैं तो प्रैक्टिकल समाधान कर दिया हूं। कहे भगवान मैं कुछ समझा नहीं हूं। कहे तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, देखो तुम अपनी छोटी सी कीमत की खीर और उस मेरे पात्र में नहीं डाले हो, क्योंकि पात्र पूरा भरा हुआ है। दूसरी बात तुम ये भी मन में भाव रखे कि अगर खीर डालूंगा तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। पहले मेरे हाथ से पात्र को ले लिए, पात्र को अच्छी तरह से साफ कर लिए, फिर खीर डाले हो। इसी प्रकार से तुम्हारे मन रूपी पात्र में सांसारिक वासनाओं का जो कीचड़ भरा हुआ है, इसी के कारण से तुम्हारा मन भजन में नहीं लगता है। अगर तुम उसको धो डालो, साफ करो, तो तुम्हारा मन भजन में लग जाएगा। कितना सरल, कितना व्यवहारिक समाधान है, जो हमारा मन भजन में, ध्यान में नहीं लगता है। लोग कहते हैं महाराज हम माला फेरते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, 5 नामों का जाप करते हैं, किंतु हमारा ध्यान लगता नहीं है। तो ध्यान तो कहीं अलग लगा हुआ है, सांसारिक वासनाओं में लगा हुआ है, इसी कारण से वहां ध्यान नहीं लगता है। अगर वहां से हमारा चित्त निर्मल हो जाए, साफ हो जाए, तो हर आदमी भजन कर सकता है, हर आदमी का मन सत्संग में लग सकता है, ध्यान में लग सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो डगाली में पानी दे, पत्ता में पानी दे। आप लोग किसान हैं, धान की खेती करते हैं, नीचे ही पानी देते हैं खेत में, मूल में पानी जाता है, कितना धान होता है। अगर एक एक पत्ता को सींचने लग जाए, संभव ही नहीं है। एक एक पत्ता को सींचे तो कुछ होगा भी नहीं। इसी प्रकार से जीवन के मूल में यह मन है। मन को साध लेने पर फिर पूरा जीवन सज जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने और भी कहा, हिंदू व्रत एकादश साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करें सगौती, तुर्क रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बहस कहां से हो जो सांझे मुर्गी मारे। ऐसा लगता है सदगुरु कबीर साहब के शरीर में पूरी आंख ही आंख थी। हर जगह जहां जो कुछ देखते हैं उसको बहुत बारीकी से साहब देखे, उसको अच्छी तरह से परखे कि एक तरफ तो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं,
जीवन उपयोगी अन्न को छोड़ देते हैं। अन्न को छोड़े, मन को न हटके, परंतु उस दिन भी बीड़ी नहीं छोड़ते, चाय नहीं छोड़ते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते, बेईमानी करना नहीं छोड़ते। कम से कम एक दिन तो अच्छा जीवन जियो। जिस दिन एकादशी समझो उस दिन आप केवल पानी पी करके रहें, कोई चीज न लें और कोई गलत काम न करें। जो करें सब अच्छा काम करें, समाज की सेवा का काम करें, पुण्य कर्म करें। इस प्रकार से एक दिन अच्छा जीवन जिए तो उसका अनुभव आप देखें कि 14 दिन के जीवन में जो प्रसन्नता नहीं मिली, जो हल्कापन की महसूस निश्चिंतता नहीं मिली, वह एक दिन मिलती है। तो आदमी तुलनात्मक चिंतन करेगा कि किस जीवन से हमें लाभ मिलता है, किस जीवन से प्रसन्नता है। आप जिस दिन भोजन नहीं पाते हैं कितना निश्चिंत है, आप निश्चिंत, पत्नी निश्चिंत, नौकरानी निश्चिंत कि आज बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, पत्नी निश्चिंत भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत कि खाने की कोई झंझट नहीं, चलो स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, मित्रों के यहां चलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कितनी निश्चिंतता है। आप इतने से देख लें कि दो आदमी घर में भोजन पाते हैं, एक समान भोजन पाए हैं, अमृत जैसा भोजन पाए हैं, किंतु एक के मन में है सिगरेट पीने की वासना, उत्तम से उत्तम पदार्थ खाकर वो तृप्त हुआ है, किंतु अब सिगरेट की वासना के कारण से वो आदमी साथ से उठ करके दुकानदार के पास जाता है, उसके दुकान में नहीं मिलता तो दूसरे दुकान में जाता है, दूसरे दुकान में नहीं मिलता तो तीसरे दुकान में जाता है। और जिस आदमी के मन में कोई वासना नहीं है वो आदमी निश्चिंत होकर बैठा है, क्योंकि वासना के बिना कोई क्रिया नहीं होती। देहधारियों में जो क्रिया होती है वो इच्छा से, वासना से होती है, और प्रकृति में जो क्रियाएं होती हैं वो स्वाभाविक होती है, उनमें इच्छा नहीं होती है, वो स्वाभाविक क्रियाएं होती है। जैसे हवा का चलना है, पानी का बरसना है, ये कोई ज्ञान पूर्वक क्रियाएं नहीं होती, इच्छा करके नहीं होती है, स्वाभाविक होती है। जो आदमी नहीं पीता है वो तृप्त है, और जो पीता है वो अतृप्त है। बड़ी विलक्षण बात है। शारीरिक भूख में तो देखा जाता है कि जो आदमी खाता है वो तृप्त होता है और नहीं खाता है तो अतृप्त रहता है, किंतु मानसिक जगत में हम देखते हैं तो जो पीता है वो अतृप्त है और जो नहीं पीता है वो तृप्त है। एक बार की बात नहीं है, अगर दिन भर में 8-10 पैकेट पीता है तो भी अतृप्त रहता है, सुबह होते फिर पीता है, और 1-2 साल में नहीं 40-50 साल तक लगातार पीता है तो भी अतृप्त रहता है। एक दिन ऐसा आता है जीवन दीप बुझ जाता है, वो अतृप्त ही मर जाता है। और जो व्यक्ति सत्संग के द्वारा बोध प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मानसिक स्थिति को अपने निर्मल बना लेता है, वो आदमी जीवन भर तृप्त रहता है, उसके मन में इच्छा ही नहीं होती है, और इच्छा ही अतृप्ति का मूल कारण है। इच्छा ना हो तो अतृप्ति, असंतोष होता ही नहीं है, इच्छा मूल कारण है, और इच्छा के कारण से ही आदमी परेशान है। तो जो हम तुलनात्मक चिंतन करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो त्यागमय जीवन है, साधनामय जीवन है, ये जीवन निश्चिंतता का जीवन है, निर्द्वंद्वता का जीवन है, तृप्ति का जीवन है, शांति का जीवन है। और जो इसके विपरीत चिंतन है, राग का जो चिंतन है, भोग का जो चिंतन है, वो अतृप्ति का है, अशांति का है, और सारे दुख का मूल कारण भी वही आता है। प्रैक्टिकल में एक विद्यालय था, उसमें जो निरीक्षक महोदय आने वाले थे बड़े सन की प्रकृति के थे। शिक्षक बंधुगण उनके स्वभाव से परिचित थे कि आदमी बड़ा विलक्षण है। तो गणित का अध्यापक नहीं चाहता था कि हमारे क्लास के समय पर यह व्यक्ति निरीक्षण करने आवे। इंग्लिश का अध्यापक टीचर नहीं चाहता था कि हमारे क्लास के समय यह निरीक्षक पहुंचे, क्योंकि इनमें नंबर मिलते तो पूरे मिलते, कट जाते तो पूरे कट जाते हैं। संजोग ऐसा बना कि जब वो निरीक्षक महोदय आए उस समय पर गणित का ही क्लास चल रहा था। आए, सब स्वागत किए उनका, पूछे कौन पीरियड चल रहा है, कहे गणित चल रहा है। वो कहे एक हिसाब लिखो, एक प्रश्न बोल दिए कि एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है,
तो बताओ मेरी उम्र कितने साल की है, क्योंकि उनकी प्रकृति सन की प्रकृति के आदमी थे। अब अगर कहते कि एक गाड़ी दिल्ली से कलकत्ता के लिए रवाना होती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और उसे पहुंचने में 10 घंटे का समय लगता है, तो उसकी दूरी बताओ। तो गणित का छात्र तुरंत लगा लेता, 60 गुणे 10 बराबर 600 किलोमीटर दूरी है। अगर वो दूरी बता देते कि 600 किलोमीटर दूरी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलती है, तो बताइए उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो भी विद्यार्थी निकाल लेते कि 10 घंटा समय लगेगा। ये जो सद्गुण होते हैं, ये सद्गुण ही आदमी को सुख प्रदान करते हैं। धन से व्यक्ति जीवन उपयोगी चीजों को प्राप्त कर लेता है, किंतु सद्गुणों के बिना मानसिक तृप्ति शांति नहीं मिल पाता है। इसलिए दोनों दिशा में व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। हम धनार्जन भी करें, साथ साथ हमारा जीवन सद्गुणों से सुवासित रहे, इसके लिए अच्छी संगत करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वस्थ वातावरण में रहें, कुसंग से बहुत दूर रहें। अगर इन सब सामग्रियों को लेकर हम जीवन जीते हैं तो सचमुच हमारा जीवन आदर्श जीवन बनता है। आज जो भक्त हैं, सज्जन हैं, सती साध्वी देवियां हैं, अपने मर्यादा के अनुकूल जीवन जी रही हैं, लोक में उनकी प्रशंसा हो रही है, तो उसमें मूल कारण क्या है? मूल कारण है वो सद्गुण। मंदिरों में जिन देव देवियों की मूर्तियां बनाकर हम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनके जीवन का भी मूल कारण यही है। उनके जीवन में जो दैवी गुण हैं, उन गुणों के नाते ही वे देवी और देवता कहलाए, और उन गुणों के नाते ही वे हजारों साल हो गए उनके शरीर छूटे, आज भी लोगों को दिलों में बसे हुए हैं। इस दिशा में आज आदमी मंदिर में तो जाता है, पूजा कर लेता है, किंतु वहां से सुंदर प्रेरणा नहीं प्राप्त कर पाता है। महापुरुषों का जीवन, सती साध्वी देवियों का जीवन केवल पूजने के लिए नहीं बना है, प्रेरणा के लिए बना है। देवो भूत्वा देवम यजेतो, देवता होकर देवता की पूजा करें। देवता पहले बनना चाहिए, फिर देवता की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें सुंदर जो महापुरुषों के जीवन में सद्गुण हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। मंदिर में जाने से, मूर्तियों को देखने से हमें एक दिव्य प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा के अनुरूप अगर हम अपना जीवन बना लें तो हम भी देवता बन सकते हैं। पुजारी को अपनी शक्ति पर और अपने पर विश्वास नहीं रह जाता है, इसलिए वो खाली पुजारी रह जाता है, पूज्य नहीं बन पाता है। पुजारी भी पूज्य बन सकता है अगर उसके जीवन में दैवी गुण आ जाए तो। घर हमारे राष्ट्र का एक छोटा रूप है। घर की व्यवस्था सही हो, घर के लोग सही हों, तो घर बहुत व्यवस्थित ढंग से चलता है। और उस तरफ प्रेरणा देने के लिए प्राचीन काल से राजा महाराजाओं के यहाँ जो गुरजन जाते थे, वे गुरजन ही उसके मूल में प्रेरणा स्रोत पहले भी रहे और आज भी हैं। जहाँ संत और गुरजन नहीं जाते हैं, आप उनका जीवन देखिए। न खाने योग्य चीजों को आदमी खा रहा है, न पीने योग्य चीजों को पी रहा है, न करने योग्य कर्मों को कर रहा है, अपना दुखी है और अपने गलत कर्मों के द्वारा दूसरे को भी दुखी बनाता है। सज्जन आदमी स्वयं सुखी होता है और अपने सद्गुणों से दूसरों को भी सुखी बनाता है। इसलिए सदैव सद्गुरु संतों की भक्ति करें, उपासना करें, जिससे हमें सत्य सत्य का यथार्थ बोध हो, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो, हम अपना हिताहित ठीक से अच्छी तरह से समझ सकें
और जो जीवन में करना चाहिए उधर हम प्रवृत्त हो सके। प्राय देखा जाता है कि आदमी शुभ कर्म के लिए वादे पर टालता रहता है कि अभी नहीं करेंगे, फिर भविष्य में करेंगे, फिर करेंगे। अब गलत कर्म के लिए वादा नहीं करता, उसे तत्काल करना चाहता है। हर आदमी को चाहिए कि गलत कर्म को टालने का प्रयास करे और अच्छे कर्म को करने का प्रयास करे। ये मन की बहुत सूक्ष्म चालाकी है। भोजन करने के लिए तो आज तैयार है और भजन करने के लिए कहता है साहब बहुत हो गया, कल करेंगे, आज नहीं। अच्छे अच्छे कोई सत्संग में जाने को तो कहे साहब बंद करो, बहुत नींद आती है। और टीवी में कोई सीरियल आ जाए, अब विशेष करके वो लोग उसको घोषणा कर दें तो कहे सोना तो रोज रोज है, ये रोज सीरियल थोड़ा आएगा। तो फिर रोज रोज सोना तो है, पर सीरियल देखने के लिए रात में बैठेंगे तो 12 बजे तक, 3 बजे तक बैठे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ये मन की बहुत चालाकी है। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने बयान में कहा, ठेका तुम्हार भुलावे का, हम जानी तुम्हार चालाकी मन। हे मन, हम तुम्हारी चालाकी को अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये मन धोखा न दे। मन से हम सावधान रहें, भजन भक्ति करें, सत्कर्म करें। यही वास्तव में हमारे लोक में परलोक में रक्षा करते हैं। जो बाहरी प्राणी और पदार्थ हैं ये तभी तक रक्षा करते हैं जब तक हमारी आंखें खुली रहती हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आंखें सदा के लिए बंद हो जाती हैं। उस दिन प्राणी और पदार्थ काम नहीं देते हैं। अपने जीवन में जो धर्म किया गया है, पुण्य कर्म किए गए हैं, यही हमारे रक्षा करते हैं। इसलिए सदैव धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे हम लोक में भी सुखी रहें, परलोक में भी सुखी रहें। सभी व्यक्तियों का जन्म गृहस्थ आश्रम में होता है। गृहस्थ आश्रम सबका मूल है। यहाँ यदि हमें ठीक से शिक्षा और दीक्षा मिले, दोनों का योग मिल जाए, तो व्यक्ति बहुत सुंदर जीवन जीता है। जीवन तो सभी लोग जीते हैं। जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर में रहते हैं वो भी जीते हैं, जो जेल में बंद है वो सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज का आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण से जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। वो जीने की कला सीखना चाहिए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। धर्म है जीवन जीने की कला। धर्म के संबंध में आज के युग में अनेक तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, किंतु धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास कम किया गया है। धर्म पदार्थ के स्वभाव का नाम धर्म है। जैसे अग्नि एक पदार्थ है, उसका स्वभाव है उष्णता प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। इसी प्रकार से शरीर में चेतना है, जीव है, उसका धर्म है जानना। कोई मनीषी इस धर्म का खंडन कैसे कर सकता है? क्या कोई ये भी कह सकता है कि अग्नि शीतल होती है? क्या ये भी कोई कह सकता है कि जड़ में ज्ञान होता है? इसलिए धर्म का कभी भी कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता। धर्म का व्यवहारिक स्वरूप आ जाता है मानवता। ज्ञान के अनुसार आचरण करना धर्म और इसके विपरीत आचरण करना अधर्म। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि एक आदमी है, उसका कपड़ा गेरुए रंग में है, तिलक माथे में है और माला हाथ में है, किंतु वह आदमी चोरी में पकड़ा गया है, तो आप बताएं वह आदमी धार्मिक है या अधार्मिक? सभी व्यक्ति बिल्कुल साफ उत्तर देंगे कि वह आदमी धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है। अधर्म का स्वरूप है दुराचरण और धर्म का स्वरूप है सदाचरण। कोई आदमी मंदिर में जाता है कि नहीं जाता है, मस्जिद में जाता है कि नहीं जाता है, किसी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण मानता है कि नहीं मानता है, ईश्वर देवी देवता अवतार परमात्मा को मानता है कि नहीं मानता है। यदि वो आदमी सदाचरण से जीवन जीता है तो हर आदमी कहेगा कि आदमी बहुत सज्जन आदमी है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है।
और कोई आदमी मंदिर मस्जिद में भी जाता हो, इन सारी चीजों को भी मानता हो, किंतु उसका जीवन भर अच्छा ना हो तो कोई भी आदमी उसे धार्मिक नहीं कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी मजाक उड़ाया और व्यंग किया कि वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के, लख सुबेश जग पूज वंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियो तेऊ, उघरे अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। शास्त्रों में शास्त्रकारों ने लिखा कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। इसलिए जो मूल धर्म है उस सब का एक है, मन वाणी कर्म की पवित्रता। एक शब्द में कहें तो सदाचरण। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ज्यादा बल दिया है। जहां धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं वहां धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये सभी लक्षण ऐसे हैं जिस पर एक भी व्यक्ति इंकलाब नहीं कर सकता है कि जीवन में इसकी हमें जरूरत नहीं है। आप मंदिर के संबंध में कह सकते हैं कि हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, कोई मस्जिद के संबंध में कह सकता है, कोई गिरजाघर के संबंध में कह सकता है, कोई गुरुद्वारा के संबंध में कह सकता है, परंतु कोई व्यक्ति सदाचार के संबंध में ये नहीं कह सकता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। सदाचार नगद धर्म है, सार्वभौम धर्म है, धर्म का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए धर्म हर आदमी के लिए अत्यंत आवश्यक है। धर्म के अभाव में ही आज आदमी अंधविश्वास का शिकार है, अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है, अनेक वासनाओं का शिकार है। वो निर्विकार जीवन जीने में अपने को असमर्थ पा रहा है, भौतिक चकाचौंध से प्रभावित है। उसे अपनी सत्ता का बोध नहीं, अपनी गरिमा का बोध नहीं, लाचार होकर जीवन जीता है। और ये कहता है कि साहब दम टूट सकता है पर बोतल नहीं छूट सकता। कितना लाचार है, कितना दीनहीन है। एक तरफ हम देखते हैं तो आदमी की गरिमा को देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज आदमी आकाश में उड़ रहा है, धरती तल पर सनसनाते हुए दौड़ रहा है, पानी में दम तैरता हुआ जमीन पानी के नीचे चला जा रहा है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि आदमी आदमी के बीच में आज दूरी बढ़ती चली जा रही है। आज आदमी आदमी के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। एक दाढ़ी वाला वो चोटी वाले से नहीं मिलता है, एक चोटी वाला दाढ़ी वाले से नहीं मिलता है। आखिर बात क्या है? एक बाल आगे रखा लिया है, एक बाल पीछे रखा लिया है, और उसका इतना अहंकार हो गया है कि वो आदमी आदमी को मिलने नहीं देता है। इसलिए आज बहुत ज्यादा जरूरत है मानवता की, इंसानियत की। आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की, हो नहीं भी तो फिर धरा क्या इंसान के पास। अगर आदमी के पास आदमियत न हो, इंसान के पास इंसानियत न हो, तो आदमी के पास और क्या रखा है? उसके हड्डी का कोई गहना नहीं बनता, चाम का कोई बाजा नहीं बनता, मांस कोई काम में नहीं आता। आदमी के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व है वो इंसानियत, मानवता है। इसी के विकास के लिए ही सब लोग शिक्षा दे रहे हैं, और इसके अभाव में ही समाज में अशांति है, समाज में अव्यवस्था है, केवल इन्हीं के चलते। अगर ये समाज में ये मानवता का विकास हो जाए तो इस प्रकार से समाज में जो असुरक्षा महसूस होती है ये न महसूस हो, समाज में जो अशांति है वो दूर हो जाए। इसलिए इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आज आदमी ज्यादा ध्यान दिया है केवल निर्वाह के लिए, जीवन गुजर के लिए आदमी बहुत ध्यान देता है, जीवन सुधारने की तरफ कम ध्यान दिया है। और दोनों तरफ ध्यान जाना चाहिए, हमारा जीवन गुजर भी चले और हमें अच्छा जीवन जीने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। इसी के लिए भी श्री साहब जी ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाए हैं कि किस प्रकार से अंदर के सद्गुणों का विकास हो। बेटा माता पिता के बीच में पड़ जाता है और दुखी रहता है। एक माता पिता के एक ही बेटा था, माता पिता बहुत लड़ते थे, बहुत ही ज्यादा लड़ते। एक दिन इतना लड़े कि दोनों बोलचाल बंद कर दिए
बच्चा भोजन कोई बनावे नहीं, बच्चा किसके पास खाए, किससे बात करे, क्या करे, दुखी था। वहां संत महात्मा आए हुए थे, बच्चा सत्संग में चला गया। ऐसा संजोग भी कभी तालमेल बैठता है। संत महात्मा उस दिन समझा रहे थे कि 4 दिना की चांदनी में कोई किसी से क्यों लड़े, 4 दिना की चांदनी में कोई किसी से क्यों लड़े, 4 दिन की ये जिंदगी है, कोई किसी से क्यों लड़े। आंख खुली हुई है तो सब दिखाते हैं, शत्रु दिखाते हैं, मित्र दिखाते हैं, अपने दिखाते हैं, पराये दिखाते हैं। 4 दिन की बाद जब आंख मूंद जाएगी, न कोई अपना होगा, न कोई पराया होगा, न तू होगा, न मैं होगा। महात्मा जी इतना अच्छी तरह से समझाए कि लोगों के मन में प्रभाव पड़ा। उस बच्चे के मन में दुखी था ही, उसके मन में ज्यादा प्रभाव पड़ा और घर गया, जा करके अपने माँ का हाथ पकड़ा कि माँ आज मैं सत्संग में गया था। कहा बेटा क्या सुन के आया है? कहा महाराज जी कहे थे कि 4 दिना की चांदनी में कोई किसी से क्यों लड़े। तो माँ कहने लगी मुझसे क्या कहता, उधर न कह जा करके, मुझसे क्या कहता, अपने पिता से जाके कहो। पिता के पास चला गया, पिताजी की अंगुली पकड़ा और कहा पिताजी मैं सत्संग में गया था। कहे क्या सुना? कहे 4 दिना की जिंदगी में कोई किसी से क्यों लड़े। इतना बढ़िया महाराज जी समझाए हैं कि आंखें खुली रहती हैं तो सब दिखाई देता है, अपना पराया, शत्रु मित्र सब दिखाई देते हैं। और 4 दिनों के बाद जब आंखें बंद हो जाएगी सदा के लिए तो कोई नहीं दिखाई देगा। इसलिए 4 दिना की चांदनी में कोई किसी से क्यों लड़े। तो कहे मुझसे क्यों कहता, उधर ने क्यों नहीं कहता, अरे अपने माँ से क्यों नहीं कहता। तो एक बार माँ की तरफ जाए, एक बार पिता की तरफ जाए। उसको ऐसा आया, पिता की अंगुली पकड़ा, ला के माँ के पास खड़ा कर दिया और दोनों के बीच में जब बच्चा खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला कि 4 दिना की चांदनी में कोई किसी से क्यों लड़े, तो माता पिता एक दूसरे को देख करके बच्चे को देख कर मुस्कुरा दिए, सारा वैमनस्य समाप्त हो गया। तो एक बच्चा खाली एक दिन सत्संग में गया और दोनों को जोड़ दिया। खाली एक पॉइंट सुन लिया कि 4 दिना की चांदनी में कोई किसी से क्यों लड़े। सत्संग में सजीव शब्द निकलते हैं, वही शब्द अगर ग्रंथों में लिख दिए जाए तो होनहार व्यक्ति उससे शिक्षा लेता है। जैसे आप राइफल की गोली हाथ में लें और दीवार में मारें तो दीवार में राइफल की गोली हाथ से मारने पर आर पार नहीं करेगी, और राइफल में भर करके मार दें तो आर पार कर जाएगी। इसी प्रकार से शब्द की बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द जो सजीव व्यक्ति के मुख से निकलते हैं तो उसमें इतना पावर होता है कि वो दिल पर, दिमाग पर प्रभावित कर देता है। तो हर आदमी को चाहिए कि बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सत्संग में बैठे। एक शब्द भी अगर हमारे हृदय में ठीक से चोट कर जाए तो हमारे जीवन की दिशा को बदल देने की क्षमता रखता है। आज सबसे बड़ी शक्ति एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम की मानी जाती है। इन बमों में इतनी क्षमता है कि जितने जिंदा आदमी हैं सब मुर्दा हो सकते हैं, किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है कि एक भी मुर्दा को जिंदा कर सके। एक मुर्दा को जिंदा करने की क्षमता उनके पास में नहीं है, सब जिंदा को मुर्दा कर देने की क्षमता उनके पास पहुंची है। उनकी दिशा गलत हो गई है। ऐसे ऐसे बम बनाए गए हैं, छोड़ देने पर सब आदमी रोगी हो जाता है, अपंग हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है कि छोड़ दो तो जितने बीमार हैं सब स्वस्थ हो जाएं और हर आदमी नौजवान हो जाए। ऐसा बम नहीं बनाया। इनकी सोच गलत है। इनकी सोच केवल ये है कि कम से कम समय में कितने अधिक लोगों को मार डाले और उस देश पर, सब देश पर हमारा कब्जा हो जाए। इनकी सोच गलत है। सबसे बड़ी शक्ति दुनिया में शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी जिंदा रहता है और आदमी की गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है और आदमी सज्जन बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, शराब पीना छोड़ देता है, मांस खाना छोड़ देता है, सदा के लिए सारे दुष्कृत्यों को छोड़कर साधनाशील जीवन जीने के लिए तैयार हो जाता है। वो शक्ति है शब्द शक्ति। गोस्वामी जी की पत्नी ने हिम्मत किया और प्रयोग किया। रत्नावली नाम था, उसने गोस्वामी जी को कह दिया। जब गोस्वामी जी ससुराल पहुंच जाते हैं, रात में पत्नी घर पहुंची थी और सायंकाल पहुंची थी, रात में गोस्वामी जी पहुंच गए। और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। कवि की कल्पना बड़ी विचित्र है कि भादों की अंधेरी रात में जमुना नदी पार करके गोस्वामी जी मकान के पीछे साइड से चले जाते हैं। वहां मकान के ऊपर एक सर्प लटक रहा था और गोस्वामी जी समझ गए कि मेरी प्रेसी मेरे आने के लिए रस्सी छोड़ रखी है। और इस प्रकार से पहुंच गए गोस्वामी जी।
एन केन प्रकार गोस्वामी जी जब वहां पहुंचते हैं, पत्नी देखकर एकदम लज्जित हो जाती है कि आज ही मैं घर में आई हूँ, मेरी माँ जग जाए, बहन जग जाए, पिता जग जाए, भाई जग जाए, तो हम दोनों को क्या कहेंगे कि आज ही मैं घर में आई हूँ और आज ही रात में ऐसे बरसात के समय में कैसे पहुंच गए यहाँ तक। वो एकदम से ऐसे प्रेम के लिए ही वास्तव में कहा गया है लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। गोस्वामी जी की पत्नी रत्नावली ने ऐसे प्रेम को स्वागत नहीं करती है, धिक्कार देती है कि लाज न लागत आपको, दौड़े आयो साथ, धीरे धीरे ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चरम में देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होत न तो भवभीत। हे नाथ, मैं आज ही आई हूँ, आज ही आप दौड़े दौड़े आए हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, हे नाथ ऐसे प्रेम को धिक्कार है और मैं क्या कहूं, अभी कुछ बाकी रह गया है। उसने कहा कि मेरे हाड़ मांस चाम में जितना प्रेम है, अगर इतना प्रेम आपका भगवान राम में होता तो आपका संसार सागर से उद्धार हो जाता। उनकी प्रेम के दिशा को बदल दिया, एक शब्द ऐसा कह दिया। गोस्वामी जी के विचारों में इतना बड़ा मंथन हुआ कि गोस्वामी जी वहीं से उठकर चल देते हैं। जो एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह पाते थे, वो सदा के लिए त्यागी बन जाते हैं और गोस्वामी जी महान संत बनते हैं, रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं और कई ग्रंथों की गोस्वामी जी रचना की है। अगर रत्नावली ने इस प्रकार से नहीं कहे होते तो गोस्वामी जी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति निहित है, इसलिए हर आदमी को चाहिए कि सत्संग के माध्यम से संतों के श्रेष्ठ विचारों को सुने और अपने जीवन की दिशा में परिवर्तन करें। सोचे, हाँ, प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? मुर्दा में नहीं पड़ता है। मुर्दा के सामने चाहे जितना रो, चाहे जितना प्रशंसा करो, उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु जिंदा के सामने अगर आप प्रशंसा करेंगे तो प्रसन्न होगा और आलोचना करेंगे तो निंदा होगा। तो जिंदा के मन में प्रभाव पड़ता है। आप सब चेतन मूर्ति हैं, मुर्जी निर्जीव नहीं है, इसलिए आपके मन में वो प्रभाव पड़ना चाहिए। हम सत्संग सुने और जहां हमारे जीवन में कुछ सत्य के विपरीत हो उसको छोड़ने का संकल्प करें। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो। घर घर एक वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले हमारे बड़े लोग सुधरे, जो घर के मालिक हैं, वो किसी प्रकार का व्यसन न करें, किसी प्रकार का गलत आहार विहार न करें। घर में कोई सगे संबंधी आए, राजनेता आए, ऑफिसर आए, वो उनके कहने पर भी सिगरेट न लाया जाए, शराब न दिया जाए, मांस न दिया जाए, अंडा न खिलाया जाए। आप उनसे कहें कि हम अन्न खाते हैं, जो हमारे पास है, फल है, रस है, अनेक प्रकार के सूखे मेवा मिष्टान है, उनको हम देंगे। किंतु जिसमें हिंसा होती है, भक्ष्य पदार्थ है, न हम खाते हैं न उसकी व्यवस्था करते हैं। आपके पास ऐसा साहस होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप रहें और चेतें तो बच्चों के अंदर भी गौरव बढ़े, बच्चे भी स्वाभिमानी प्रकृति के निकलें कि हम भक्त घर के बच्चे हैं, हम सिगरेट नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं लाएंगे, सिगरेट नहीं देंगे, बोतल नहीं पिएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। अहंकार और स्वाभिमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। अहंकार दूसरे को मिटाने के लिए होता है, स्वाभिमान अपने ऊपर उठने के लिए होता है। इसलिए हर आदमी के अंदर स्वाभिमान जगना चाहिए कि हम भक्त हैं, कभी भी अभक्त पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। चाहे आप मिनिस्टरों के यहाँ जाएं, चाहे सगे संबंधियों में जाएं, चाहे किसी अफिसरों की पार्टी में जाएं, अगर सब लोग शराब पीते हैं, आप एक तरफ हट जाइए, पानी पी लीजिए और चले आइए। किंतु ऐसा नहीं कि गंगा में गंगादास, जमुना में जमुनादास, अपना कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से आदमी के अंदर गौरव होना चाहिए और सदगुरु कबीर साहब के विचारों को अच्छी तरह से मनन और चिंतन करना चाहिए। उनका जो दर्शन पक्ष है इतना सशक्त है कि संसार में अनेक संप्रदाय हैं, कि उनके दर्शन के सामने अगर प्रश्न उपस्थित कर दिया जाए तो वहां कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। किंतु हमारा उस तरफ चिंतन नहीं होता है, इसलिए हमें अपने संप्रदाय पर, अपने सिद्धांत पर गौरव नहीं होता है। अगर आप ठीक से बीजक का चिंतन करें, मनन करें, तो उस तत्व का बोध सदगुरु कबीर साहब ने समीक्षा किया। अवतारवाद, ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, भौतिकवाद, जितने वादों थे सबकी समीक्षा बीजक ग्रंथ में है। अगर हम निष्पक्ष होकर अध्ययन करें तो हम इन समीक्षाओं से बोध प्राप्त कर सकते हैं और सारे अंधविश्वास से, चमत्कारों से ऊपर उठ करके सत्यनिष्ठ जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमारी घड़ी बहुत आगे चली गई है। यद्यप कहा गया है, घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कहें मड़वैया जैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। हमें और आपको जो जीवन घड़ी मिली है, इस जीवन घड़ी का आदर करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को, श्रोतक बंधुओं को, देवियों को, माताओं को, सबको साध समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को समय कम मिला,
ये समय तो दूसरी जगह के लिए था, किंतु आपका ऐसा सौभाग्य था, आपका ऐसा पुरुषार्थ था कि जिसके कारण से आपको समय मिला और यहाँ संत समाज सब उपस्थित हुआ, आप लोग सुने। ऐसे मन में भावना रहे कि हमें प्रेरणा मिलती रहे, हमारे बच्चों को जो होने वाले राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं, इनको सही दिशा मिले, जिससे हमारा और समाज का ठीक से विकास हो। अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, इसलिए उनके मान्यताओं में, विचारों में भिन्नता का होना बहुत कुछ स्वाभाविक है, क्योंकि विश्व बहुत विशाल है। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। जैसे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। अब आप सोचें, ये कितनी विरोधी बात, भिन्न विचारधारा है। और इस बात लिखी कहाँ गई है? गीता में जो धर्मांक अंक निकला है, उसमें 640 प्रश्न नंबर पर यह बात लिखी गई। तो मैं पढ़ के बहुत आश्चर्य पड़ा कि गीता तो महान ईश्वरवाद का समर्थक ग्रंथ है, और ये बात छापा तो कैसे छाप दिया, क्योंकि इसमें ईश्वरवाद के विचारों में कोई तालमेल नहीं बैठता है, किंतु इतने महान लेखक ने उसको लिखा है कि उनके इस वाक्य को काट करके छाप नहीं सकते थे अलग, इसलिए उनको लिखना पड़ा और धर्मांक में ही निकाले थे। धर्म का संबंध ईश्वर के नहीं है, धर्म का संबंध स्व से। जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम जड़ और चेतन कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, और सामान्य भाषा में शरीर और जीव कहते हैं। शरीर में जीव का होना, चेतना का होना ही जीवन है, और उसका न होना ही मृत्यु है। जैसे जीवन में दो पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दो चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं और धर्म कहते हैं। शरीर की रक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जीवन में शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए धर्म की आवश्यकता है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या हैं, मिला देने से कौन सी शक्ति बन जाती है, ये विज्ञान का विषय है। धर्म है स्व का अनुसंधान करना, ये अनुसंधान करने वाला कौन तत्व है, ये क्या है, ये धर्म का विषय है। धर्म स्व से संबंधित है, विज्ञान पर से संबंधित है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है, धर्म दृष्टा पदार्थ का अनुसंधान करता है। विज्ञान से हमें शक्ति मिलती है, धर्म से हमें शांति मिलती है। विज्ञान से हमें भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। आदमी के पास भौतिक समृद्धि पर्याप्त मात्रा में हो और मानसिक समृद्धि उसके पास न हो, तो भौतिक समृद्धि आदमी के पतन का कारण बन जाती है। आदमी के पास धन खूब हो और सद्बुद्धि न हो, तो आदमी न खाने योग्य चीजों को खाता है, न पीने योग्य चीजों को पीता है, न करने योग्य कर्मों को करता है। धन उसके पतन का कारण बन जाता है। स्वास्थ्य आदमी का खूब अच्छा हो और आदमी के पास मानसिक समृद्धि न हो, तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, दूसरों को सताता है, उसका पतन होता है और दूसरों का भी पतन होता है। तो दोनों विकास की हमें जरूरत है, भौतिक विकास भी हो, साथ साथ मानसिक समृद्धि भी हो। इसलिए जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों की जरूरत है। इसी की ओर पुष्टि करते हुए कवि ने कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती है। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है, उड़ने वाले पक्षी के पास दो पंख का होना आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा विकास नहीं कर सकता है। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होता है, तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका भौतिक और नैतिक विकास नहीं होता है, तो उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता है।
इसलिए जीवन में धर्म की भी अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ भौतिक विकास से हमें निर्वाह में सुविधा होती है और देश समृद्धि की ओर बढ़ता है, वहाँ नैतिक विकास से समाज में सुव्यवस्था होती है, शांति होती है, प्रेम होता है, सद्भाव होता है, समाज में जो अव्यवस्था है वह सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए दोनों दिशा में हमें परिश्रम करना चाहिए। ठीक से हम सोच नहीं पा रहे हैं। हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, किंतु केवल श्रद्धा से पढ़ने मात्र से हमें सत्य का बोध नहीं हो सकता। सत्य के बोध के लिए हमें दो चीजों की बहुत जरूरत है, श्रद्धा और बुद्धि। दोनों का समन्वय जीवन में चाहिए। श्रद्धा से धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है और बुद्धि से हम सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। जैसे गीताकार ने लिखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल में आप देखे होंगे, सबसे पहले ये श्लोक पढ़े जाते हैं। मानसकार ने लिखा, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दोनों के भाव करीब करीब एक जैसे हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब उसको निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अब आप इसकी समीक्षा करें कि भगवान अवतार कब लेते हैं? अधर्म को निर्मूल के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तो ये 24 अवतार जो माने जाते हैं, 10 अवतार मुख्य हैं, 14 अवतार गौड़ हैं, 24 अवतार कुल माने जाते हैं। तो ये 24 अवतार कुल कहाँ हुए हैं? 24 अवतार सब भारत में हुए हैं। इसका मतलब भारत के अलावा जितने राष्ट्र हैं वहाँ कभी अधर्म हुआ नहीं है, इसलिए उसको विनाश करने के लिए वहाँ भगवान अवतार नहीं लिए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 24 बार अधर्म की वृद्धि हुई है और उसको निर्मूल करने के लिए भगवान को यहाँ अवतार लेना पड़ा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा भारत देश धार्मिक देश है? धार्मिक देश है कि महान अधार्मिक देश है जहाँ भगवान को 24 बार अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करना पड़ा है? तो हम कभी समीक्षा नहीं करते हैं कि ये बातें सही हैं या गलत हैं। श्रद्धा से केवल मानते चले जाते हैं। पुराणों में लिखा कि सतयुग में 4 अवतार होते हैं, त्रेता में 3 अवतार होते हैं, द्वापर परखते नहीं हैं, इसीलिए जीवन में सत्य और असत्य का बोध होता नहीं है। दर्शन पक्ष में मैं इसीलिए कह रहा था कि सदगुरु कबीर के समान दर्शन पक्ष में निष्पक्ष होकर चिंतन करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बहुत साफ साफ चिंतन किया है। कोई भी व्यक्ति उनके दर्शन पक्ष में तर्क नहीं उपस्थित कर सकता है। अगर तर्क करेगा तो वहां उसको सही जवाब मिलेगा, समुचित उत्तर मिलता है। इसलिए आचार्य दिनेश ने कहा कि उपनिषद के ऋषि कबीर साहब के सामने फीके पड़ जाते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने केवल ब्रह्मवाद की चर्चा करते हैं और कबीर साहब प्रश्न उठा देते हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। कबीर साहब के सामने उपनिषद के ऋषि फीके पड़ जाते हैं। आचार्य रजनीश ने आलोचना किया। कबीर साहब का जो दर्शन पक्ष का सिद्धांत है वो बहुत कम लोगों के सामने आया है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि उनको एक एक प्रश्न कर दिया जाए तो उनका समुचित उत्तर नहीं मिल सकता सांप्रदायिक जगत में। आज उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, किंतु उसको पढ़ने वाले बुद्धिजीवी होते हैं। जो हमारे भारतीय दर्शन आस्तिक दर्शन छा है, मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, वेदांत छा आस्तिक दर्शन है। उन दर्शनों को निष्पक्ष होकर के पढ़ें, फिर सदगुरु कबीर साहब का दर्शन पढ़ें। किस प्रकार से किसमें कितना तालमेल बैठता है और किस प्रकार से अंतर आता है, वो समझने में बात आ जाती है। दर्शन पक्ष हमारा सही हो, साथ साथ हमारा जीवन जीने का ढंग सही। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के आचरण का, उसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। कोई आदमी क्या जानता है, क्या मानता है, उसकी अपेक्षा वो जीवन में करता क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आदमी का करना गलत होता है तो उस आदमी का जीवन सही नहीं माना जाता है।
देखिए, केवल करना गलत हो गया। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, इतने बड़े संपदा के मालिक होने के बावजूद भी फांसी पर उनको फांसी चढ़ाई गई। केवल करना गलत हो गया, इसलिए करना सही होना चाहिए। रावण अपने समय का प्रकांड पंडित था, लंका का राजा था और बहुत बड़ा परिवार था। करना गलत होगा, क्रिया गलत हो गई, उसकी संपत्ति काम नहीं आई, परिवार काम नहीं आया, जीवन में युद्ध हुआ और बहुत बड़ा पतन हुआ। इसलिए जीवन में कर्म की प्रधानता है। एक पंडित जी थे। वास्तव में पंडित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। स्वामी शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, आत्म विषया बुद्धि पंडा